आज हम लोग क्रमागत संख्याओं का योग पढ़ेंगे, है ना। इसके लिए आपको दो सूत्र याद रखने चाहिए। पहले तो ये समझते हैं कि क्रमागत संख्या होता क्या है। क्रमागत संख्या मतलब एक निश्चित अंतराल में आने वाली संख्याओं का, है ना, जो श्रेणीबद्ध है उसी को बोलते हैं क्रमागत संख्या। जैसे मैं अगर गिनती गिनूं 1 2 3 4 5 तो ये भी क्या है, क्रमागत संख्या है। यदि मैं किसी भी संख्या का पहाड़ा लूं 2 4 6 8 10 ये भी क्रमागत है, क्योंकि हर एक में 2 का गेप है। अगर मैं 5 का पहाड़ा लूं 5 10 15 ये भी क्या है, क्रमागत संख्या है। तो एक निश्चित अंतराल में संख्याओं की श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, क्रमागत संख्या कहा जाता है। इन क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं इसी पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो सूत्र आपको याद रखने चाहिए। पहला योग का सूत्र होगा योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n, ठीक है। कि यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 10 तक के संख्याओं का योग क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि 1 से 10 तक के संख्याओं में टोटल कितने संख्या होंगे, 10 संख्या होंगे। 1 से 10 तक में कितने होंगे, 10 संख्या होंगे। तो यहाँ पर आपको n का मान मालूम है कितना है, 10। आपको ये पता है कि पहला संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, और अंतिम संख्या कितना होगा, 10 होगा बटा 2, और n का मान कितना है, 10। आप इस सूत्र में बार रखिए, आपको योग सीधा मिल जाएगा। 1 धन ये कितना हो जाएगा, 1 धन 10 11 बटा 2 गुना 10, और ये कट जाएगा 5 पे, और कितना आ जाएगा आंसर 55, ठीक है। आपको 1 से 100 तक निकालने को लेगा तो आप n बराबर कितना लेंगे, 100। पहला पद 1 अंतिम पद 100 बन सकता है क्वेश्चन, है ना। तो आपको अगर पता रहेगा कि n बराबर कितना है ना, तो आप यहाँ पर से n का मान ले सकते। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन दिया गया है ना 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस देश करके आपको दिया है 31, ऐसा ये। अब इसमें आप देख रहे हो क्रमागत है, ये संख्या कैसी है, क्रमागत, कि दो का गेप चल रहे हैं, कहां तक जाएगा, 31 तक। लेकिन इसमें कितने पद हैं आपको पता है क्या, नहीं। तब आपको पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा, और n के मान का फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सार्वंतर प्लस 1, ठीक है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1, ये n का सूत्र होता है ना। जब आपको दिए गए क्वेश्चन में n का मान नहीं पता है तो आप पहले किसका मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा, 31। अंतिम पद कितना हो गया, 31। प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद शुरुआत कहां से हो रहा है, 23 से 23। अब यहां से हम n का मान निकालें। n का मान क्या होता है सूत्र, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है पदों के बीच अंतर। तो पदों के बीच कितने का अंतर चल रहा है, 2 का, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 2 प्लस 1, ठीक है। अब 31 में 23 जाएगा कितना बचेगा, 11 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 8, 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा, और ये 8 बटा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, 4 में कितना हो जाएगा, 5। तो टोटल कितने पद है, 5 पद, ठीक। अब आप योग निकाल सकते हैं। योग बराबर होता है प्रथम पद उसके बाद क्या आता है, प्लस अंतिम पद उसके बाद बटा 2, और गुना क्या रहता है, n। n की जगह कितना आया, 5 आया है। अब 31 और 23 कितना हो जाएगा, 4, और ये 5 54 बटा 2 गुणा 5। अब ये काट जाएगा, 2 1 2 2 3 4 और 2 7 14। तो आपके पास क्या आया, 27 गुणा 5। आप इसको गुणा करेंगे, 5 7 35 का 5 हासिल 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। तो इस तरह आप क्रमागत संख्याओं का इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, योग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस दोनों सूत्रों की सहायता से योग को ज्ञात कर सकते हैं क्रमागत संख्याओं का। इसका हम और 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करो। प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, है ना, और कहां तक 50 तक
बोला है तो कहां तक जाएगा 50 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक कितना संख्या होगा 50 संख्या होगा, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 50। n निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा योग निकालेंगे। योग का फार्मूला क्या होगा, योग का फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n। ठीक है, आपको सूत्र पिछले अभी बताया हूं कि योग का सूत्र क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 50 है, बटा 2 और गुणा n का मान कितना है 50। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 50 और 51 बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 51 और ये कट के कितना हो जाएगा 2 से 25 है ना, 25 और 51 का गुणा कर दो, 25 से कम 25 कितना होगा 25 का 5 हासलाई 2, 25 बच्चे कितना हो जाएगा 125 और 2 कितना हो जाएगा 127। तो यहाँ पे लिख दो 127, तो आंसर कितना हो गया 1275। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगा 1 2 और 100 बोला है तो कहां तक जाएगा 100 तक। यहां भी आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, 1 से लेके 100 तक कितना संख्या होगा 100 संख्या होगा, इसलिए n बराबर कितना होगा 100 हो जाएगा। अब योग निकालना है तो योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा n का मान कितना है 100। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 101 बटा 2 और ये 100, अब ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 50, तो आपके पास क्या आया 101 गुणा 50, गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 शून्य में 0, 5 एकम 5 और 1 शून्य में 1 शून्य, कितना आ गया आंसर 5050। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 धन 10 धन 15 धन कहां तक जाना है 50 तक, इसका आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपको m क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पहले तो देखो इसमें प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद कितना है 5 है, अंतिम पद कितना है तो अंतिम पद देख रहे हो कि कितना है 50 है। ठीक है, सर्वांतर देख लो कि कितने का अंतर चल रहा है, तो सर्वांतर कितने का चल रहा है 5 का चल रहा है। ठीक है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, आपको सर्वांतर मिल जाएगा। क्लियर है, अब यहां से आप पहले n का मान निकाल लो, तो n का मान क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 45 बटा 5 धन 1, कट जाएगा 9 बार में और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो n बराबर कितना आया 10। अब आप योग का फॉर्मूला लगाकर योग ज्ञात कर सकते हैं। योग बराबर क्या होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n का मान अभी कितना निकाले हैं 10 निकाले। क्लियर है, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 55 बटा 2 गुणा 10, ये कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो 55 गुणा कितना आ गया 5, काट दे गुणा कर देंगे तो 5 पंचे 25 का 5 हासला 2, 5 पंचे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, तो आंसर कितना आ गया 275। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को से ऐसी एक ही क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं इसको। यहाँ पर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 120 है। ठीक है, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है कितना 600। सर्वांतर कितना चल रहा है, तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद 135 में हम पहला पद 120 घटा देंगे, कितना बचेगा 15, तो सर्वांतर कितने का चल रहा है 15 का। अब n का मान निकालते हैं तो n बराबर क्या होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1, घटाएंगे 600 में 120 कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 480 बटा 15 और प्लस 1। अब इसको काट दो, किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 दिया 15 और ये 5 नियम 45 और 5 छक्के 30, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, तो n का मान कितना आ गया 33 आ गया। अब आप लगा लीजिए किसका फार्मूला योग का फार्मूला, तो योग का फार्मूला क्या होता है प्रथम पद 120 प्लस अंतिम पद 600 और बटे में क्या रहता है 2 और गुणा किसका होता है n का, जो आप कितना निकाले हो 33। अब यहां से जोड़ेंगे तो 700 कितना हो जाएगा 20
बटा 2 गुणा कितना हो जाएगा 33, 8 2 2 एकम 2 2 3 6 2 छक्के 12 और ये 0, तो 336 का गुणा किससे होगा 33 से, गुणा कर दो 3 शून्य में 0 3 छक्के 18 का 8 हंसला 1 3 दिया 9 और 1 10, फिर आप गुणा करोगे तो यही आएगा। अब इसको जोड़ देंगे 0 8 8 1 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 11880। तो इस तरह से इस दोनों सूत्रों की सहायता से हम इस क्रमागत संख्या को क्या ज्ञात कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रथम 30 तक प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम 30 बोला है तो n बराबर कितना हो जाएगा 30, तो सीधा योग का फार्मूला लगाएंगे। योग का फार्मूला होगा पहला संख्या 1 होगा, अंतिम संख्या 30 होगा बटा 2 और n का मान कितना रखेंगे 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 बटा 2 गुणा 30, काट देंगे इसको 15 बार में कट जाएगा और 15 और 31 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 का 5 हासिल है 15 दिया कितना हो जाएगा 45, 45 और कितना हो जाएगा 46, तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 465। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 23 धन 25 धन 27 धन कहां तक है 71। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद कितना लिया गया है 23 लिया गया है, अंतिम पद कितना लिया गया है तो अंतिम पद 71 है। ठीक है, और सर्वांतर कितना चल रहा है तो सर्वांतर है 25 माइनस 23 बराबर कितना आएगा 2। अब यहाँ पर n बराबर निकाल लेते हैं पहले, तो n का मान क्या सूत्र क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो 11 में 3 गया कितना बचेगा 8, 6 में 2 गया कितना बचेगा 4 बटा 2 धन 1, ये कट जाएगा 2 बार में और 4 24, 24 धन 1 कितना हो गया 25, तो n बराबर n का मान कितना आ गया 25। अब योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो योग का फॉर्मूला क्या होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n का मान कितना निकालेंगे 25। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 94 बटा 2 गुणा 25। ठीक है, ये कट जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 सत्ते 14, तो 47 गुणा कितना आ गया 25, गुणा कर देंगे 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, इधर हो गया 5 ये 7 और ये 11, आंसर कितना हो गया 1175। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 36 प्लस 42 प्लस कहां तक है 96। तो यहाँ पर भी प्रथम पद कितना लिया गया है प्रथम पद लिया गया है 36, अंतिम पद लिया गया है 96 और सर्वांतर लिया गया है कितना 42 माइनस 36 कितना हो जाएगा 6, 42 माइनस 36 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर n का मान निकालते हैं तो n का मान निकालेंगे सूत्र क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा 2 बटा सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, तो ये घटा देंगे कितना हो जाएगा 60 बटा 6 प्लस 1, तो ये घट जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो n बराबर कितना आ गया 11 आ गया। अब आप योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। योग का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा n कितना निकालेंगे 11। अब इसको जोड़ दो तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 बटा 2 गुणा 11 हट जाएगा 2 का 2 2 छक्के 12 2 छक्के 12, तो 66 गुणा कितना हो जाएगा 11, 11 छक्के 66 का 6 हासिल 6, 11 छक्के 66, 66 और 6 कितना हो जाएगा 72, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 726। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 11 धन 12 धन 13 धन कहां तक है 50 तक। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है 11 है, अंतिम पद कितना है 50 है। ठीक है, और n बराबर कितना है तो 12 n बोलता हूँ सर्वांतर बराबर 12 माइनस 11 कितना आ जाएगा 1, तो n बराबर हम निकालेंगे तो अंतिम पद 50 प्रथम पद 11 बटा सर्वांतर 1 है ना और प्लस 1, तो 50 में 11 जाएगा कितना बचेगा 50 में 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 39 प्लस 1 कितना आ जाएगा 40।
ठीक है, योग का फॉर्मूला लगाते हैं तो योग का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुना n 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 51 बटा 2 गुना 40। इसको काट देंगे 20 बार में कट जाएगा, तो 51 और 20 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो कितना हो जाएगा 1020। क्लियर है? तो इस तरह हमने सूत्र की सहायता से जो क्रमागत संख्या है उसका योग ज्ञात किया। ठीक है, इसके कुछ और टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना।